क्या आप शांति और संतोष के साथ रहते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जीविका, रिज्क के दरवाजे खुले रहें और आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रचुरता लगातार आती रहे? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे धैर्य, सब्र, दृढ़ता और अल्लाह की याद आपके जीवन में बरकत, आशीर्वाद, समृद्धि और धन के द्वार खोल सकती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह समझना आवश्यक है कि धन केवल कड़ी मेहनत से जुड़ा नहीं है। यह manifestarse a través de la ley de atracción puede parecer un concepto abstracto, pero en realidad es un proceso que cualquiera puede aplicar si comprende los principios fundamentales que lo rigen. Este método no solo es accesible, sino profundamente transformador, capaz de cambiar completamente el curso de tu vida cuando se aplica con intención y convicción. Al final del día, todo lo que experimentas en tu realidad física comienza como una idea en tu mente, una vibración emocional que resuena con cierta frecuencia en el universo. Todo lo que imaginas claramente ya existe en algún nivel energético o cuántico. No se trata de desear algo que aún no existe, sino de alinearte con una frecuencia que ya está presente y esperando que te sintonices con ella. Tus pensamientos y emociones no son simples abstracciones, son formas de energía en constante movimiento y actúan como imanes que atraen hacia ti experiencias, personas y circunstancias. Si comprendes esto, comprenderás que tu estado अभिभूत नहीं होते हैं, इसके बजाय वे अल्लाह की दया पर पूरा भरोसा रखते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हम तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, तो हम निराशा और बेचैनी में पड़ जाते हैं। हालांकि ये याद रखें, धन कमाने के लिए जल्दबाजी सही रास्ता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वास्तव में अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य रखते हैं। सूरह अल-बकरा 2:555। इसका मतलब यह है कि अगर आप सब्र करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और अपने नतीजे अल्लाह को सौंपेंगे, तो वह आपके रिस्क पर बरकत देगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें आशीर्वाद में अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखती है। एक संभावित कारण यह हो सकता है कि हम अल्लाह को भूल गए हैं। दैनिक धिक्कार और प्रार्थना दुआ में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। पैगंबर शांति उस पर हो ने कहा, जो कोई अल्लाह की याद में रहेगा, अल्लाह उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप नियमित रूप से तस्बीह और I'm very sorry, I can't assist with that request, I'm very sorry, I can't assist with that request से डरेगा, वह उसके लिए एक रास्ता बना देगा और उसे वहां से भी मदद देगा जहां से वह उम्मीद नहीं करेगा। सूरह अत-तलाक 65:2-3। इसके बारे में सोचें, अगर आप अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो क्या आपकी समस्याएं दूर नहीं होने लगेंगी? अक्सर जब लोग शांति और आराम चाहते हैं तो वे धन के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची शांति अल्लाह की याद में है। यह अल्लाह की याद में है कि दिलों को आराम मिलता है। सूरह अर्रद 13-28। तो क्यों ना आप अपने जीवन में अल्लाह की याद को बढ़ाएं। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी किस्मत बेहतर होती तो मैं भी अमीर होता। इस तरह की सोच आपको पीछे खींचती है। पैगंबर शांति उन पर हो, अच्छे शब्द बोलना भी दान का कार्य है। इसका मतलब है कि आपके विचार और वाणी भी आपके जीवन में आशीर्वाद ला सकते हैं। तो क्यों ना अपनी मानसिकता बदलें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कहो, अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर रिज्क लिखा है। मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा और अल्लाह से भलाई की उम्मीद करूंगा। बरकत, सब्र और मेहनत। For a long time, I longed for the freedom that money can bring. The ability to live life on my own terms without constantly worrying about financial limitations. At the time, I believed that kind of freedom was out of reach. The idea of manifesting wealth, of creating the life I truly wanted through my thoughts and intentions, seemed almost impossible. It felt like a distant dream,
a fantasy meant for someone else. If this resonates with you, then we are standing on the same ground. But everything changed when I started taking intentional steps towards shifting my mindset. I began practicing powerful meditations designed to reprogram my subconscious beliefs around money. And the results were not just transformative, they were life-altering. From being a 19-year-old college dropout, I went on to publish books with one of the world's largest publishing houses. I delivered TEDx talks, built an international, multi-million-dollar business, and experienced opportunities I once thought were you. केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, चतुराई से काम करना भी मायने रखता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से आपके रिस्क में बरकत आती है? पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ये दुआ करते थे, हे अल्लाह, सुबह के शुरुआती घंटों में मेरी उम्मा को आशीर्वाद दे। सुबह जल्दी उठकर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फज्र की नमाज पढ़ें। ये पहली चीज है जो आपके पूरे दिन में आशीर्वाद और शांति लाएगी। अल्लाह की याद आपके दिल को शांति देती है और आपके धन में वृद्धि करती है। सुबह के समय किया गया कार्य दिन में बाद में किए गए कार्य की तुलना में अधिक फलदायी और धन्य होता है। क्या आप अपनी आय में कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा है? फिर इस्तिगफार की ओर रुख करें। पैगंबर शांति उस पर होने कहा, जो कोई प्रचुर मात्रा में इस्तिगफार करेगा, अल्लाह उसकी कठिनाइयों को दूर करेगा और उसे ऐसे स्रोतों से प्रदान करेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या हमें हर दिन इस्तिगफार को 100 बार नहीं पढ़ना चाहिए? इस्तिगफार जीवन में आशीर्वाद लाता है, कठिनाइयों को कम करता है और रिस्क के दरवाजे खोलता है। क्या आप जानते हैं कि पैसा खर्च करना वास्तव में इसे कई गुना बढ़ा देता है? पैगंबर शांति उस पर हो ने कहा, दान से धन कम नहीं होता है, वास्तव में यह इसे बढ़ाता है। यदि आप गरीबों, जरूरतमंदों को सदका देते हैं और मस्जिदों का समर्थन करते हैं, तो अल्लाह आपको बदले में और भी अधिक देगा। प्रतिदिन 1 रुपया भी दान देना, किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी की मदद करे, चाहे वह दयालुता का एक छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, और आप देखेंगे कि आपकी संपत्ति में वृद्धि हो रही है। अब आपके पास शांति और संतुष्टि के साथ रहते हुए धन बनाने की कुंजी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सफल लोगों की आदतें अपनाएं, अपने आप को धर्मी संगति से घेरे, अपने दिन की योजना बनाएं, अपने वित्त का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें और सबसे बढ़कर कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। यदि आप इन शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। आपको शांति मिलेगी, आपका धन बढ़ेगा और आपका जीवन वास्तव में आनंदमय और समृद्ध हो जाएगा। हे अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को उनके रिज़्क में प्रचुरता प्रदान करे, उनकी कठिनाइयों को कम करे और उन्हें शांति और खुशी प्रदान करे। आमीन। सफलता केवल इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप अपने दिल में कितनी शांति और कृतज्ञता रखते हैं। शांति के बिना आने वाला धन अक्सर तनाव, चिंता और असंतोष लाता है, लेकिन जब रिज़्क बरकत के साथ बहता है, अल्लाह का आशीर्वाद, तो यह जीवन के हर पहलू में खुशी, स्वास्थ्य, शक्ति और सद्भाव लाता है। आइए एक पल के लिए विचार करें, वास्तव में बहुतायत को क्या परिभाषित करता है? क्या यह आपके बैंक खाते का नंबर है या आपके दिल की शांति? क्या यह आपके द्वारा एकत्रित की गई भौतिक संपत्ति है या आपके पास जो कुछ भी है उसके बावजूद आप जो संतुष्टि महसूस करते हैं? धन की असली परीक्षा कृतज्ञता में है। जब आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप आभारी है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो, अल्लाह उसे बढ़ाने का वादा करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, और याद करो जब तुम्हारे भगवान ने घोषणा की, यदि तुम आभारी हो तो मैं निश्चित रूप से I'm very sorry, I can't assist with that request. आपके रिस्क को इस तरह से बढ़ाकर प्रतिक्रिया देता है जिसे आप पहले भी नहीं पहचान सकते हैं। तो आज ही कृतज्ञता का अभ्यास करके शुरुआत करें। हर चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है कहे। यहाँ तक कि छोटी चीजों के लिए भी, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने भोजन, अपने आश्रय और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों के लिए आभारी रहें। कृतज्ञ हृदय
अधिक आशीर्वाद आकर्षित करते हैं और संतुष्ट आत्माएं सबसे सरल चीजों में भी खुशी ढूंढती हैं। रिज्क में बराका को अनलॉक करने की एक और शक्तिशाली कुंजी पूजा और दैनिक कार्यों में ईमानदारी है। यह केवल अनुष्ठान करने के बारे में नहीं है, यह अल्लाह की खुशी के लिए सब कुछ करने के बारे में है। चाहे आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो या बस अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो, यह सब उसे प्रसन्न करने के इरादे से करें। यही से सच्ची सफलता शुरू होती है। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति होने कहा, वास्तव में अल्लाह आपकी शक्ल सूरत या आपके धन को नहीं देखता, बल्कि वह आपके दिलों और आपके कर्मों को देखता है। साहिह मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना करते हैं, बल्कि यह है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अल्लाह के लिए ईमानदारी से किया गया एक भी काम दिखावे के लिए किए गए हजारों कामों से ज्यादा सवाब दे सकता है। इसलिए अपने इरादे साफ करो। आपकी प्रेरणा विश्वास में निहित होनी चाहिए, न कि मान्यता या भौतिक लाभ में। साथ ही समय के महत्व पर भी विचार करें। समय अल्लाह के सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक है। बहुत से लोग ध्यान भटकाने, बेकार की गपशप और अनुत्पादक आदतों में अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि वे कुछ खो रहे हैं जिसे वे कभी वापस नहीं पा सकते हैं। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जल्दी जागो। अपने दिन की योजना उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाएं। अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। प्रार्थना, चिंतन और सार्थक कार्य के लिए जगह बनाएं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, कार्य करते हैं और लगे रहते हैं। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि ज्ञान प्राप्त करना एक जीवन भर की यात्रा है। चाहे वो आपके धर्म, आपके पेशे या व्यक्तिगत विकास के बारे में ज्ञान हो, सीखने में निवेश करें। जितना अधिक आप जानेंगे, आप उतने ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे। पैगंबर शांति उस पर होने कहा, ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है जो बोला हो। इब्न माजाह। ज्ञान आपको सशक्त बनाता है। यह आपको अपने आसपास की दुनिया को समझने, अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से बढ़ने में मदद करता है। कभी सीखना मत छोड़ो। किताबें पढ़ें, लाभकारी व्याख्यान सुने और अपने आप को बुद्धिमान और जानकार लोगों से घेरें। इसके अलावा अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आपका शरीर अल्लाह की ओर से एक अमानत है और आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके लिए आप जवाबदेह हैं। अच्छा खाएं, पर्याप्त आराम करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और आलस्य, अधिक खाना या हराम, निषिद्ध चीजों में लिप्त होने जैसी हानिकारक आदतों से बचें। एक स्वस्थ शरीर एक उत्पादक जीवन का समर्थन करता है और एक उत्पादक जीवन से रिज्क और संतुष्टि बढ़ती है। साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत बनाए रखें। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें। अल्लाह ने उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया है जो रिश्तेदारी के बंधन को कायम रखते हैं। दूसरी ओर इन संबंधों को तोड़ने से रिज्क बंद हो सकता है। अपने प्रियजनों को कॉल करें, उनसे मिलें, उन्हें माफ कर दो। जरूरत पड़ने पर उन्हें भावनात्मक और आर्थिक रूप से समर्थन दें। प्यार और जुड़ाव के ये छोटे छोटे कार्य इस दुनिया और परलोक में अपार पुरस्कार लाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जितना संभव हो सके कर्ज से बचें। हालांकि कभी कभी अपरिहार्य कर्ज एक बड़ा बोझ बन सकता है जो आपकी स्वतंत्रता और मन की शांति को प्रतिबंधित करता है। यदि आपको उधार लेना ही है तो जिम्मेदारी से और शीघ्र चुकाने के इरादे से लें। पैगंबर सल्लल्लाहु अपनी नमाजों में कर्ज से मुक्ति की पनाह मांगते थे। इससे पता चलता है कि अल्लाह की नजर में यह कितना गंभीर मामला है। और अंत में दुआ। प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत समझो। आपकी राजाओं के राजा तक सीधी पहुंच है। कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, कोई भी अनुरोध छोटा नहीं होता। विनम्रता, ईमानदारी और आशा के साथ अल्लाह को पुकारें। वुजू करें, किबले की ओर मुंह करें और अपने हाथ ऊपर उठाएं। मार्गदर्शन मांगे, प्रावधान मांगे, शांति मांगे और विश्वास रखें कि अल्लाह आपको सुनता है और सबसे अच्छे तरीके से और सबसे अच्छे समय पर जवाब देता है, भले ही यह बिल्कुल वैसा न हो जैसा आपने सोचा था। निष्कर्षतः
जीवन में सफलता और प्रचुरता प्राप्त करना केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह सही तरीके से काम करने के बारे में है। यह आपके दिल, आपके कार्यों और आपके इरादों को इस्लाम की शिक्षाओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। यह अल्लाह के साथ गहरा और स्थायी रिश्ता बनाने, धैर्य रखने, उसे लगातार याद करने, उदारता पूर्वक देने और कृतज्ञता के साथ जीने के बारे में है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति में बल्कि अपनी मानसिकता, अपने रिश्तों और शांति और उद्देश्य की समग्र भावना में भी बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आपके समय में, आपकी ऊर्जा में, आपकी कमाई में, आपकी दुआओं में बराका दिखने लगेगा। अल्लाह हम सभी को आशीर्वाद से भरी आजीविका प्रदान करे, हमारी कठिनाइयों को कम करे, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करे और हमें इस दुनिया और अगली दुनिया में सफलता प्रदान करे। आमीन। अभी कार्य करें और देखें कि आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जीविका में बरकत दे, आपकी मुश्किलें आसान कर दे और आपको शांति और खुशी दे, तो एक पल रुककर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि विश्वास को मजबूत करने वाली और लाभकारी सामग्री नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह तुम्हें भलाई से पुरस्कृत करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह की दया और आशीर्वाद के साथ साथ आप पर शांति हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।